सुबह की पहली किरण के साथ मेरी कहानी शुरू होती है। ना कोई छुट्टी, ना कोई ऑफ डे, बस एक नया दिन, वही जिम्मेदारी और वही मुस्कान। मैं एक आर्मी वाइफ हूँ और मेरा नाम मोहिनी है और मुझे लोग मिस्टी के नाम से भी जानते हैं। जहाँ घड़ी से नहीं फर्ज से दिन चलता है वो है आर्मी क्वार्टर। सुबह उठते ही सबसे पहले रसोई में चूल्हा जलता है, अपने लिए नहीं बच्चों के लिए, उनका नाश्ता, उनकी छोटी छोटी पसंद। यही मेरी सुबह की पहली जीत होती है। फिर उन्हें तैयार करना, नहलाना, उनकी हंसी में अपनी थकान भूल जाना और फिर शुरू होता है घर को संभालने का सफ़र। झाड़ू, पोछा, सेटिंग, बर्तन, हर कोना जैसे मुझसे ही जुड़ा हो। दिन के बीच में फिर वही रूटीन, खाना देना, खुद जल्दी से कुछ खा लेना और फिर दोबारा कामों में लग जाना। कभी कभी लगता है जैसे ज़िंदगी एक सर्कल में घूम रही है, वही चूहे वाली दौड़ जहाँ हर दिन बस रिपीट होता है। लेकिन फिर मैं रुक कर सोचती हूँ, क्या सच में ये सिर्फ एक रूटीन है? नहीं, ये मेरी मेहनत की कहानी है, मेरे बच्चों की परवरिश की नींव है और उस फौजी की ताकत है जो देश की सेवा कर रहा है। जब वो बॉर्डर पे खड़ा होता है तो मैं यहाँ घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ। उसका हौसला मैं हूँ और मेरी ताकत वो है। रील बनाना, वीडियो बनाना, ये सिर्फ एक शौक़ नहीं, मेरी पहचान है। इन्हीं छोटे छोटे पलों में मैं खुद को ढूंढती हूँ, अपनी मुस्कान को ज़िंदा रखती हूँ। हाँ, दिन रिपीट होता है लेकिन हर दिन में मेरा नया प्यार होता है, मेरी मेहनत नहीं होती और मेरा हौसला पहले से ज़्यादा मजबूत होता है। मैं सिर्फ़ एक हाउसवाइफ नहीं, मैं एक आर्मी वाइफ हूँ जो बिना मेडल के दिन में हर जंग जीतती है। क्योंकि मेरी दुनिया छोटी ज़रूर है लेकिन मेरे सपने और मेरे हौसले बहुत बड़े हैं। कभी कभी थक जाती हूँ, हाथ रुक जाते हैं और दिल से आवाज़ आती है, क्या यही ज़िंदगी है? एक ही काम बार बार, वही चूहे वाली दौड़ जहाँ कोई फिनिशिंग लाइन ही नहीं। लेकिन फिर अचानक फ़ोन बजता है, फौजी साहब का नाम स्क्रीन पर आता है। मैं जल्दी कॉल उठाती हूँ और उनकी हेलो सुनते ही सारी थकान गायब हो जाती है और वो पूछते हैं, सब ठीक है? तो मैं मुस्कुरा कर कह देती हूँ, हाँ सब बढ़िया। भले ही उस वक्त मैं थकी होती हूँ, परेशान होती हूँ, लेकिन उन्हें कभी महसूस नहीं होने देती क्योंकि मुझे पता है कि वो ड्यूटी पर हैं। दिन के बीच में फिर वही काम, बच्चों को खाना, खुद जल्दी जल्दी खाना, लेकिन सब कुछ वही, सब रिपीट चलता रहता है। लेकिन इस सब के बीच एक चीज़ है जो मुझे ज़िंदा रखती है, मेरे सपने। रील्स बनाना, वीडियो बनाना, लोगों को हंसाना, अपनी कहानी दिखाना, ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये मेरा मैं है। जब कैमरा ऑन होता है तो मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं रहती, मैं एक क्रिएटर बन जाती हूँ, एक कहानी बन जाती हूँ। कभी बच्चे बीच में आ जाते हैं, कभी काम अधूरा रह जाता है, कभी वीडियो पर लोग तारीफ़ करते हैं तो कभी कभी लोग बहुत ताने भी मारते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अरे स्वागत है आपका मेरे अनदर ब्लॉग में। और अभी हम उठे हैं, बच्चों को रेडी कर दिया है, नहा के खाना बना दिया है, घर की सफाई कर दी है, बर्तन साफ हो गए हैं और अभी कपड़े रहते हैं तय करके लगाने, है ना। चलो फिर लाइट बंद कर दो, गर्मी हो रही है लाइट की वजह से। बाद में पंखा चला के रखो। अभी घर का साफ सफाई कर दिया है, बस ये कपड़े रहते हैं, ये धोए हुए कपड़े रोज़ हो जाते हैं सही करके रखने के लिए। और आज मैंने बनाए हैं दाल चावल, ये है दाल, ये है चावल, और सफाई कर दी है, बर्तन भी साफ कर दिए हैं। और अभी जो काम रहता है कपड़ों का ये करते हैं, कपड़ों के बाद नहाएंगे और उसके बाद फिर से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग इतना टाइम है क्या घर का काम छोड़कर वीडियो बना रही हो? उनकी बातें चुभती हैं लेकिन फिर मैं खुद से कहती हूँ जो मैं कर रही हूँ वो गलत नहीं है, क्योंकि एक औरत सिर्फ जिम्मेदारियाँ तक सीमित नहीं होती, उसके खुद के भी सपने होते हैं, उसकी पहचान होती है। शाम होते होते फिर वही थकान, बच्चों की भागदौड़, उनकी भूख, उनका खेलना और फिर
सिर रसोई में खड़ी रात का खाना बनाते हुए कभी लगता है आज बस अब और नहीं, लेकिन फिर बच्चों की हंसी सुनाई देती है और दिल खुद ब खुद कहता है बस थोड़ी देर और। रात को जब सब सो जाते हैं तो मैं चुपचाप बैठकर सोचती हूँ पूरा दिन निकल गया, मैंने अपने लिए क्या किया। फिर खुद ही जवाब देती हूँ मैंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया तो है। सो गाइस, अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, हम रेडी हो गई हैं। अभी हस्बैंड जी भी घर पर आ गए हैं तो अभी उनके लिए मैं खाना डाल रही हूँ। भूख लगी है मुझे भी, उन्हें भी। सब खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। खाना डालना है, दाल चावल हैं। देखना, मूवी देख रहे हैं। अच्छी लगती है आपको ऐसी मूवियाँ? टीवी देखते देखते इनको पॉपकॉर्न भी चाहिए। कब से जूस मांग रहे हैं, जूस खत्म हो गया। अभी शाम को मंडी जाके लेके आए हैं, आज बाहर जाना अलाउड नहीं है दिन में। गाइस, अभी मैं जा रही हूँ बच्चे की क्लास को। बच्चे की क्लास का टाइम हो गया है। मदर को ही अपना टाइम टेबल बनाना पड़ता है बच्चे को कामयाब करने के लिए। चलो चलो चलो, मैं इसकी हेल्प कर रहा। चलो चलो चलो, हाँ चलो, ना मुझे पकड़ा दे। चलो फिर आ जल्दी। अभी हम जा रहे हैं, अभी इसके पापा भी नहीं आए हैं। आज पैदल पैदल ही जाना है, पैदल पैदल चलेंगे ना। कपड़े पूरे डालने पड़ते हैं अभी भी, गर्मी में भी इनको। आजा, गर्मी लग रही है, पता गर्मी लग रही है। गर्मी में पूरे कपड़े डालने पड़ते हैं, वहाँ पे गिर जाते हैं, घुटने छिल जाते हैं दोनों के। कहाँ हुआ लूज? कोई ना, मैं टाइट करती हूँ। हाँ यहाँ पे बैठो, मैं शूज़ डाल देती पहले, और इसके शूज़ डालती पहले। सो आज देखना, अभी तो सिर्फ घर से निकले हैं यार, पसीना देखना। इधर आ जा, दोनों सड़क पे देखो। साइड में चलो, साइड में। अभी घर से निकले यार, पसीना देखना, पसीना कैसे कैसे अभी से निकलने लग गया। हो जा रहे हैं दोनों। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, जल्दी खड़ा हो। वो मिलते हैं क्लास पर। तो क्लास हो गई है ओवर और हम जा रहे हैं अब अपने घर। हस्बैंड जी लेने आ गए हैं। रूजा, हस्बैंड आ गए हैं गाड़ी में लेने। चलो बैठो। बहुत अच्छा किया। So guys, मैं भी जा रही हूँ हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने, फ्रूट्स लेने। हेलो,
सो गाइस हम मार्केट गए, सब्जियां फ्रूट लेना था बच्चों के लिए, सब ख़त्म हो रखा था। तो वीकली जाते हैं, कभी टाइम लगता है, फौजी साहब के पास टाइम ही नहीं होता हमारे लिए फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। मुश्किल से टाइम मिलता है कि हम अपने घर का राशन लाने के लिए भी सरकार की हमें परमिशन लेनी पड़ती है बाहर जाने के लिए भी। और फिर बच्चों को प्यास लगती है तो पानी में लेके चलती हूँ बोतल, बट बच्चों का ज़िद था कि हमें जूस पीना है गन्ने का जूस मैं घर पे नहीं बना सकती हूँ, नहीं तो मैं ये जूस भी इनको घर पे ही बना के देती, बट इन्होंने मांगा तो ठीक है, बच्चे को दिला देते हैं। सो हस्बैंड जी अपना जो भी हमने राशन लिया था, सब्जियां ली थी, वो सब गाड़ी में रखने के लिए चले गए थे और फिर रख के वो यहाँ आते हैं। फिर बच्चों को हमने जूस वूस पिलाया और फिर हम घर की तरफ चले गए। घर आके देखा तो अलग ही सरप्राइज़ मिला, क्वार्टर की पूरी लाइट डिप डॉप कर रही थी और पूरा इन्वर्टर हिल रहा था। तो बाद में हस्बैंड को फोन अंदर ही बैठो। क्वार्टर में आज ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि कहीं पर आग लगी है ट्रांसफार्मर में, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो वो सोल्यूशन सोल्व करने के चक्कर में फिर ड्यूटी चले गए। तो आज का ब्लॉग करते हैं खत्म यहीं पर।